इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आप कोटा चले जाइए या किसी भी बड़े राज्य की राजधानी में चले जाइए। बच्चों के माता पिता अपना पेट काट कर, एक पिता जो है अपना शर्ट पैंट नहीं खरीदता, जूता नहीं खरीदता कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ जाएं, वो तैयारी कर लें। एक एक कोचिंग का कॉस्ट आज के डेट में 1 साल का 1.5 से 2 लाख रुपए है। रहने का कॉस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए है 1 वर्ष का। 2-2, 3-3 वर्ष ये बच्चे तैयारी करते हैं नीट की, IIT-G की और इस प्रकार के परीक्षाओं की, या बिहार में AEDO की, BSSC, BPSC की। और असंवेदनशीलता देखिए कि नीट ही अकेले 2016 से अब तक 4 बार, 5 बार, 6 बार ये पेपर लीक हुआ है। और दुर्भाग्य ये है कि भाई देश के शिक्षा मंत्री को शिक्षा का भार छोड़कर अगर आप दे दीजिएगा कि जाइए राज्यों में चुनाव जितवाइए, कहे कि ये बहुत बड़े चुनाव के प्रबंधक हैं, तो ऐसा ही होगा। ये NTA नहीं है, ये नॉन ट्रस्ट एजेंसी हो गया है। ये शिक्षा मंत्री नहीं है, इनके प्रति देश में अपना विश्वास खो चुके हैं। सबसे पहले तो इनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। NTA को तत्काल भंग करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड एजेंसी है और मैं नहीं मान सकता हूं कि सत्ता में बैठे रसूखदार, इनफैक्ट शिक्षा मंत्री के सहभागिता के बिना इतना बड़ा ये एक्ट पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। कैसे हो जाएगा लीक भाई? और यही प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि कैसे परीक्षा की पेपर लीक हो जाएंगे। नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसमें देश के मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के बच्चे कल डॉक्टर इंजीनियर न बने। ये रसूखदार लोग पिछले दरवाजे से अपने बच्चों को बड़ा बड़ा अमाउंट देकर डॉक्टर और इंजीनियर बनाएं और हमारे बच्चे जो हैं जाकर गुजरात में लोहा पीटें और लोहा तोड़ें। और जब ये रोड पर आएंगे रोजगार मांगने, तब इनको लाठियों और डंडों से पीटा जाएगा। BSSC देख लीजिए, TRE-4 में बिहार चुनाव में इन्होंने, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बिहार चुनाव में बीजेपी के हैंडल से और बाकी जगहों से इन्होंने कहा था कि तुरंत हम 48,000 वैकेंसीज लेकर आ रहे हैं TRE-4 का, जो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का हम लेकर आ रहे हैं, आपको शारीरिक शिक्षकों का हम लेकर आ रहे हैं, स्पोर्ट्स टीचर का हम लेकर आ रहे हैं, BSSC के जो है भर्तियां लेकर आ रहे हैं। क्या हुआ? BPSC की परीक्षा कितनी बार रद्द हुई बिहार में? AEDO का परीक्षा भी रद्द हुआ। कौन सा परीक्षा है बिहार में जो लीक नहीं हुआ है और रद्द नहीं हुआ है? तो आप देखिए, देश के छात्रों को आप मजबूर कर रहे हैं कि ये अराजकता पर उतर आए। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप मजबूर कर रहे हैं कि देश का जो युवा है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत भी यही बिहार से हुई थी, जब छात्रों के साथ अन्याय शुरू हुआ था, पटना यूनिवर्सिटी से आंदोलन शुरू हुआ था। आज आप मजबूर कर रहे हैं देश के युवा वर्ग को कि वो नौकरी आएगा तो आप लाठी मारेंगे, वो परीक्षा देने जाएगा तो आप पेपर लीक करवाएंगे। और कितना असंवेदनशील बयान है इस NTA के डायरेक्टर का कि तुम कहते हो कि हम 1700 रुपए वापस कर देंगे, तुम रात रात भर की पढ़ाई वापस करोगे, तुम उन बच्चों का मेहनत वापस करोगे, उन परिवार के पिता माता का जो है रातों की नींद वापस करोगे, उनकी खुशियां 3 वर्ष जो छीनी है तुमने वो वापस करोगे। ये असंवेदनशील बयान, इस पर FIR होना चाहिए, इसको जेल में जाना चाहिए, NTA भंग होना चाहिए। दूसरा, भाई आज के डेट में आप हमको बता दीजिए कि कौन सा कार्रवाई हुआ है इन पर। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, आपको पता है 90 दिन तक CBI, यही देखिए, ये CBI की खाना पूर्ति इसलिए करते हैं कि लोगों का गुस्सा शांत हो जाए और लोग फिर अपने अपने काम में लगे। हाँ भाई CBI आ गया है, धरपकड़ हो गया है, फलाने को पकड़ लिए, ढिमाके को पकड़ लिए। कुछ नहीं, ये सब चूजे हैं। जो सरगना है वो वहीं बैठा है और आगे भी होगा। काहे कि 24 में लीक हुआ, 90 दिन चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई CBI। जो मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया। संजीव मुखिया कौन था? 2020 में किस दल से उसकी पत्नी चुनाव लड़ी? और अभी 2025 के विधानसभा के चुनाव में पटना के बाद बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में वो लॉबिंग अपने टिकट के लिए कर रहा था। नाम लेना उचित नहीं होगा। ये सारे NDA के लोग थे जिनके इर्द गिर्द वो घूमता रहा।